रिपोर्ट कार्ड भी जो सांसद के रूप में 3 महीने गुजरे हैं, उसका लेकर आया। आप, मैं और हम सब ये जानते हैं कि संभवतः यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनको किसी को याद नहीं होगा कि हमारी कुर्सी की आवाज़ संसद में पिछली बार सदन में कब गूंजी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। पहले इस सत्र में लोकसभा में सबसे ज़्यादा बोलने वाले सांसदों में सबसे ज़्यादा सवाल सरकार से करने वाले, जिसमें व्यवहार के सारे विभागों की काफ़ी भी हम आपको देंगे, और व्यवहारिक रूप से सबसे ज़्यादा क्षेत्र में रहने वाले सांसदों में आपके सांसद का नाम है। कल से मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया है, आपका सांसद आपके द्वार, जहां चिड़ैया कोट से लेकर दुबारी तक के लोगों को या चिरकार के लोगों को मऊ न आना पड़े अपने सांसद से मिलने के लिए। मैं स्वयं वहाँ के ब्लॉक स्तर पर बैठक करूँगा, चौपाल लगाऊंगा अधिकारियों के साथ, और जो भी समस्या होगी तत्काल और त्वरित समाधान के दिशा में प्रयास वहाँ होगा। मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। जो बेलगाम अधिकारी हैं, जिनको इस बात की आदत पड़ गई खास तौर से घोसी के बारे में, यहाँ तो संसद विहीन है, कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है, उनके भी ध्यान में आएगा कि हर 10 दिन पर 15 दिन पर ये आदमी हमारे सर पे बैठा रहेगा। जिन सवालों को मैंने सदन में उठाया डिटेल दे देंगे, खाली विभाग का नाम हम बता दे रहे हैं। हमने फूड प्रोसेसिंग यूनिट खाद्य संघ के लिए यहाँ क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय से पूछा है। रिटायर्ड सैनिकों के लिए सवाल पूछा है कि क्या कल्याण की योजना नौकरी की है। सहारा में जो हमारे लोग के पैसे डूबे हुए हैं, न जाने कितने बर्बाद हो गए, हमारे सवालों का ये असर था कि उसके बाद सरकार ने आदेश दिया, जो पहले 10,000 रुपया देती थी, कि 50,000 रुपया तक रिलीज किया जाए। उसके बाद सबको चिन्हित करके हमने एक सवाल पूछा, जब 25,000 24,000 करोड़ है तो 300 करोड़ ही क्यों डिस्बर्स हुए। तो सहारा के लोगों को पैसा मिलना शुरू किया। उसके बाद वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए मऊ में क्या हो सकता है। मैंने हर सवाल में कोशिश किया है कि मेरा मऊ जरूर उसमें आए, मऊ के बारे में सरकार की जाए। कृषि और जलवायु के बारे में पूछा है। रेलवे समूह में भर्तियों के लिए सवाल पूछा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से अल्पसंख्यकों के प्रधानमंत्री विसर्जन योजना में सवाल पूछा। हेल्थ सेक्टर में पूछा, आयुष उपचार की पूछा, मिड डे मील के बारे में पूछा, नेट परियोजना के बारे में पूछा, और जो सरकारी आवास बनते हैं उसके बारे में पूछा। इस तरह के मैंने लगभग एकलव्य विद्यालय के बारे में पूछा। सारे विभागों को जो आम जीवन से टच करते हैं। जब सदन चल रहा था सदन में, और आपको जान के ये भी अच्छा लगेगा कि आपके सांसद को जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसमें भी शिक्षा, महिला बाल कल्याण, खेल और युवा सबसे बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी में रखा गया है। वहाँ भी पहली मीटिंग में मैंने सवाल सरकार से किए कि केंद्रीय विद्यालय कब बनेगा। आबादी बढ़ती गई, केंद्रीय विद्यालयों की संख्या वही रह गई। केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए। हम लोग उसको एजेंडा में भेजकर सरकार को नोटिस भी देंगे। नवोदय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए। जो प्राइमरी टीचिंग को या प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करने की बात करते हैं, उन टीचरों से दिन भर अधिकारियों के लूट गुजारी का हालत ये है कि जो हमारे और आपके घर के बुजुर्ग जो हमसे थे, जो रिटायरमेंट की एज पर हैं, जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया होगा तो मोबाइल फोन भी नहीं था। लेकिन अब तो चलो फोन और व्हाट्सएप आ गया। दिन भर नेट पर उनसे इंग्लिश में पूछा जाता रहता है, जो हम पढ़े ही नहीं तो जवाब कह देंगे। बच्चे भी वही खोजेंगे, टॉयलेट भी वही साफ कराएंगे, मिड डे मील भी वही देखेंगे, जनगणना भी वही कराएंगे, मतदान भी वही कराएंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, पढ़ाई कब कराएंगे। तो उसको भी सुदृढ़ करने के लिए मेरे पूरा कोशिश रहेगा कि मैं मऊ में और केंद्रीय विद्यालय लेकर आऊँ।
मैंने कस्तूरबा विद्यालयों के लिए मंत्री से बात किया, और जो वर्तमान में विद्यालय हैं उसमें अलग से भवन निर्माण और 2 और प्रस्तावित किया हूँ जो इलाकों में कस्तूरबा विद्यालय नहीं है उसके लिए। तो आप तो इस बात को मानेंगे कि 3-4 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इससे अधिक तो अभी मेरे पास क्या कर दिया हूँ। अब आपने देखा कि सवाल सिस्टम तो यहाँ ऐसा है कि आपका सवाल करना भी गुनाह है, या आप हमसे सवाल करें और मैं उसके जवाब में कह दूं, आप मेरे संज्ञान में लाए कि यहाँ यहाँ भ्रष्टाचार है, पत्रकार साथी लगाएंगे। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, आपका कर्तव्य भी है और आपका प्रोफेशन भी है कि जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में लाए, तो उसको भी लोग व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं, लेकिन वो भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। विकास की बात करने वाले सरकार की नीति और नीयत में कितनी खोट है उसका मैं त्वरित एक आजकल का उदाहरण दे रहा हूँ। हर जिले के प्रभारी मंत्री होते हैं, योजना समिति की बैठक होती है, जिले से योजनाएं पास होती है। कल बलिया में प्रभारी मंत्री गए थे, PWD की बैठक में, शाम को मंत्री जी आए, शाम को मंत्री जी का प्रोग्राम था, मुझे 11 बजे, बाकी सांसदों को 3 बजे बताया गया। ये सांसद कोई प्रस्ताव ही न दे पाए। कौन सा ऐसा है, इस सरकार को सोचना चाहिए, वो राजा नहीं है, जनप्रतिनिधियों को चुना गया है और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो संसदीय परंपरा है, कार्य प्रणाली है, ये अधिकारी मिलकर उनके लूट के बंटर पार्ट में सांसद या विपक्ष के विधायक का नजर न पड़े,